चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा में फर्स्ट इंडिया की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। झोलाछाप डॉक्टर्स के जाल को लेकर फर्स्ट इंडिया के प्रमुखता से चलाई गई खबर के बाद चिकित्सा विभाग हरकत में आया और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। बीसीएमओ डॉक्टर अनिल जाटव के नेतृत्व में टीम ने श्रीपुरा और धांगड़ मऊ गांव में छापा मारते हुए 2 झोलाछाप डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया और भारी मात्रा में दवाइयां जब्त की। एक बार फिर से फर्स्ट इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। रावतभाटा के गांव रतनपुरा में झोलाछाप डॉक्टर के इलाज से 8वीं कक्षा की छात्रा विशाखा की मौत के मामले की खबर चलाने के बाद प्रशासन की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े किए गए तो प्रशासन हरकत में आया और श्रीपुरा में छापेमारी करते हुए बंगाली डॉक्टर और 10 बेड का फर्जी अस्पताल उजागर किया, जहां बड़ी मात्रा में दवाइयां मिली। साथ ही रावतभाटा की कमल मेडिकल स्टोर से झोलाछाप डॉक्टर्स को दवा सप्लाई की बात सामने आई। तो हमने आज औचक निरीक्षण के दौरान यहाँ श्रीपुरा गांव का जब यहाँ पे दौरा किया तो हमें एक ये प्रणव जो कि पश्चिम बंगाल से आते हैं और अपने आप को यहाँ 20 साल से इलाज करना बताते हैं, एक छोटी सी जगह पे बैठ के अपना इलाज कर रहे हैं, जहाँ पे ढेर सारा बायोमेडिकल वेस्ट प्रोड्यूस किया हुआ उन्होंने गैर उसमें कानूनन रूप से उन्होंने दवाओं का स्टोरेज किया हुआ है। किसी भी तरीके का कोई क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट से रजिस्ट्रेशन नहीं है इनका। श्रीपुरा में बंगाली डॉक्टर प्रणव सरकार बिना किसी डिग्री के मरीजों का इलाज कर रहा था। वहीं श्याम वैष्णव अपने घर में 10 बेड का फर्जी अस्पताल चला रहा था। टीम के पहुंचने से पहले ही कुछ आरोपी फरार हो गए, लेकिन बंगाली डॉक्टर प्रणव सरकार और श्याम वैष्णव को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी श्याम वैष्णव ने खुद को अनुभवी बताते हुए 20 साल जयपुर में ऑपरेशन थिएटर संभालने का दावा किया, लेकिन कोई प्रमाण पत्र नहीं दिखा सका। इतना ही नहीं, उसने अपनी पत्नी को भी डॉक्टर बना दिया, जो बिना किसी योग्यता के मरीजों का इलाज कर रही थी। रामकृष्ण सिंह औषधि नियंत्रण अधिकारी चित्तौड़गढ़ के पद पे पदस्थ हूँ। हमें सूचना मिली कि श्रीपुरा रावतभाटा तहसील में कोई प्रैक्टिशनर यहाँ प्रैक्टिस करते हैं। उसको मौखिक हमें निर्देश मिले हमारे CMHO साहब के, उसके निर्देशानुसार हम उनकी पालना में यहाँ पर आए तो यहाँ पर भारी मात्रा में दवाइयाँ मिली हैं, जिसको जब्त करके ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और मेडिकल काउंसिल एक्ट के तहत इनके FIR भी हमारे MOIC जो BCMO साहब है उनके द्वारा FIR दर्ज करवाई जाएगी। आपको 4 साल हो गए जी। तो किस प्रकार के किस प्रकार के इलाज करते हैं अपन यहाँ पे? ये छोटे मोटे खांसी बुखार जुकाम बस। अच्छा, तो लेकिन ये दवाएं तो हाई डोज लग रही है। नहीं, खांसी बुखार जुकाम है। अच्छा, तो यहाँ से इलाज करने के बाद आप यहाँ से रेफर कर देते हैं प्राइवेट हॉस्पिटलों में रावतभाटा के? जी। कौन कौन से? नहीं, हम तो खाली प्राथमिक उपचार। अच्छा। और जैसे बाहर से कोई मेडिसिन लिख के देता है डॉक्टर, वो लगाते हैं। जैसे रावतभाटा से कहीं से भी आसपास से जो भी देते हैं बड़े डॉक्टर। फर्जी डॉक्टर मोहन सरकार कार्रवाई से पहले बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, लेकिन जैसे उसे भनक लगी कि मेडिकल टीम उसके खिलाफ कार्रवाई करने आ रही है, वो क्लिनिक पर ताला लगाकर फरार हो गया। वहीं जांच में सामने आया कि आरोपी डॉक्टर को दवाइयों की सप्लाई रावतभाटा के कमल मेडिकल स्टोर से की जा रही थी। अच्छा, कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे? 30 साल करीब। 30 साल हो गए। तो ये आप जो ये क्लिनिक खोल के बैठे हैं सर, आपने कहाँ से डिग्री ली है? हमारा तो कलकत्ता का लिया। कहाँ से? कलकत्ता के हैं। अच्छा, कौन सी डिग्री ली है आपने? BIMS। अच्छा, ठीक है। पहले भी एक बार SDM साहब ने आपको हटाया था? नहीं, वो तो कोरोना के टाइम बंद कराया था उसको। कोरोना टाइम बंद कराया था? हाँ, 2 हफ्ते के लिए बंद कराया। कितने सालों से आप यहाँ पे? कितने बार बताऊँ? 30 साल बता रहे हैं ना आप? उसका जवाब मेरे को देना जी। आप कितने साल से ये काम कर रहे हो? सर मैं 91 से कर रहा हूँ। यहाँ पे नहीं सर, जयपुर में था सर मैं। नहीं, यहाँ पे कब से कर रहे हैं? यहाँ पे तो सर जैसे वो साहब तो 20 साल से कर रहे हैं। नहीं, मेरे को सर 4 साल का एवरेज है सर। आप 4 साल से ये काम कर रहे हो? जी सर। यहाँ पे जी। मेरे को ये मत दिखाओ, मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ आप मुझे तो वो दिखाओ बस। जी सर। आप पिछले 4 साल से यहाँ काम कर रहे हो जी। तो आप मेरे को ये बताओ, आपने MBBS कहाँ से की हुई है? सर मैंने खाली ऑपरेशन थिएटर का कोर्स। मतलब आपने MBBS का कोर्स नहीं किया हुआ चीफ का? तो उसके अनुसार वहाँ रावतभाटा BCMO ने अभी श्रीपुरा पंचायत में 2 को जो नियमक टीम है उनको पकड़ा है, कार्रवाई चल रही है। वो एक्शन तो अभी वहाँ पे पूरी टीम काम कर रही है। काम जैसे ही खत्म होगा, अभी DI साहब को भी मैंने यहाँ से रवाना किया है, वो भी गए हैं। तो वहाँ पे जितनी मेडिसिन वगैरह वो सब उसके अनुसार ही वहाँ पे FIR वगैरह जो भी वो कार्रवाई करेंगे लोकल स्तर पर। बहरहाल देरी से ही सही, लेकिन फर्स्ट इंडिया पर खबर चलने के बाद प्रशासन की नींद टूटी
और रावत भाटा क्षेत्र में कार्रवाई करने की सहमत उठाई गई। लेकिन अब भी कई सवाल हैं जिनके जवाब प्रशासन को देने होंगे। आखिर इतने दिनों से ये झोलाछाप डॉक्टर बिना किसी डर के प्रैक्टिस कैसे कर रहे थे? क्या प्रशासन का खुफिया तंत्र पूरी तरह से फेल है या फिर कार्रवाई करने की मंशा ही नहीं थी? अब ये देखना होगा कि ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी या कुछ फर्जी डॉक्टर्स पर कार्रवाई कर इतिश्री कर दी जाएगी। ऐसे में अब सवाल उठता है कि इन फर्जी डॉक्टरों पर इतनी देरी से कार्रवाई क्यों हुई? आखिर कैसे बिना डिग्री के झोला छाप डॉक्टर ग्रामीणों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे थे? प्रशासन की यह कार्रवाई एक शुरुआत है, लेकिन ज़रूरत है कि इन डॉक्टरों के पूरे नेटवर्क को खत्म किया जाए ताकि भविष्य में फिर से किसी और मासूम विशाखा की जान न जाए। रावत भाटा से सहयोगी विजय सिंह और कैमरा जर्नलिस्ट चंद्रेश जैन के साथ पीके अग्रवाल, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चित्तौड़गढ़।